Assalamualaikum dear students and welcome back www.xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD सीख रहे हैं। xp.com आपको ऑफर कर रहा है तमाम कंप्यूटर फ्री कोर्सेज ऑनलाइन। तो आज के इस लेसन में स्टूडेंट्स हम लोग AutoCAD की मजीद कुछ ऑप्शंस देखेंगे। तो आज हम देखते हैं मूव और रोटेट के ऊपर कैसे काम किया जाता है। हमेशा की तरह सबसे पहला काम यूनिट सेटअप्स बना ले अपने और डायमेंशन इंजीनियरिंग फिट्स और इंच क्लोज कर दें। अब देखें यूसीएस आइकन मूव कर रहा है तो डिस्प्ले में जाके यूसीएस आइकन को ओरिजिन पे मूव कर दें। अब देखनी है हमने स्टूडेंट्स मूव की ऑप्शन। मूव क्या चीज है? मूव बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे वो मूव होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया, ड्रॉ किया, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं उठाकर इस जगह पर ले आऊं, लेकिन इसके बीच में कोई मार्क बनाना चाह रहा हूँ आपको शो करने के लिए। देखें मेरे पास ये सर्कल के तकरीबन सर्कल के एंड में मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं मूव करके आगे की तरफ ले आऊं। तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप सिलेक्शन देकर इसको ऐसे पिक कर लेते हो यहाँ से तो देखें ये तो गलत हो रहा है काम हमारा। तो हम यूज करेंगे इसके लिए मूव की ऑप्शन को। मूव की कमांड कैसे यूज की जाती है, आप मूव के ऊपर क्लिक करो, मैसेज देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट कर देने के बाद आप इसको एक एंटर कर दें। आपने इसको एंटर किया, अभी आपसे बेस पॉइंट मांग रहा है। तो बेस पॉइंट मैंने पिछले लेसन में आपको कॉपी के लेसन में मैंने आपको ब्रीफली बताया था बेस पॉइंट क्या चीज होती है। बेस पॉइंट से आप किसी भी चीज को जिस जगह से आप उठाकर लेकर आगे जाओगे वो आपके पास आपका बेस पॉइंट आएगा। आप इसको एक क्लिक कर दो। जैसे मैंने इसको बेस पॉइंट दिया, अब आप स्टूडेंट्स जहां पर भी क्लिक करेंगे आप इसको इसी पॉइंट के तो देखें मैंने इसको इस पॉइंट के थ्रू पिक किया और ये पॉइंट मेरे पास है। मैं इसको जिधर भी क्लिक करूंगा मैं इसको इसी पॉइंट्स के थ्रू मैं क्लिक कर सकता हूँ आगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, मैंने इसको इधर से आगे मूव कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूँ इसका जो एज है इस सर्कल के मिड पे आ जाए। तो अगेन आप मूव के ऑप्शन में जाएं या कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करें या आप इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप मूव इधर से भी एक्टिव कर सकते हैं। तो इस टाइम में एम प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। अब आप इसको बेस पॉइंट दें तो देखिए स्टूडेंट्स मुझसे अब ये पॉइंट्स पूछ रहा है, मैंने इसको इसके मिड पे दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये इसका फायदा होता है बेस पॉइंट के थ्रू जब आप इसको मूव करके लाते हो तो आपने इसको बिल्कुल परफेक्ट इसको मिड में दे दिया। अब अगर मैं इसको स्टूडेंट्स अगेन मूव कर लेता हूं और अब मैं अगर इसको मिडिल में लाऊं तो मैंने इसको मूव की ऑप्शन दी, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, अगर मैं इसको इधर से पिक करा देखें स्टूडेंट्स अब मेरे लिए मुश्किल होगा इसको इसका मिड पॉइंट डिफाइन करना। अगर मैं इसको ये दे दूं तो जब आप इन दोनों को सिलेक्शन देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये मिड पॉइंट्स नहीं आ रहा। आगे मैंने स्केप किया, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी कर देता हूँ। वापस में एम इस मरतबा में इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मूव करना चाहूंगा। इधर आ जाए, आप मूव के ऊपर जाएं और इसको उठा के मिडिल पे आ जाए। अब जैसे मिडिल पे आएंगे तो आपने क्या किया, इसको मूव कर डाला। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसको कोई वैल्यू भी दे सकते हो मूव करने के लिए। फर्ज करें आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप कहते हो यहां से ये एक्स एक्सिस के ऊपर मूव हो जाए 2 फीट्स। तो आप क्या करोगे, आप मूव के ऊपर जाओगे, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसे एक पॉइंट दे दें। अगर आप स्टूडेंट्स इसको दाएं बाएं मूव नहीं करना चाहते माउस के थ्रू तो आप दोगे शिफ्ट एट द रेट, पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू आपके पास वाई की है। जब आप एक्स के ऊपर फंक्शन करते हो तो कामा वाई को फिर आपको जीरो करना मस्ट होगा। अब मैं इसे एंटर कर देता हूं, जैसे मैं इसे एंटर कर दूंगा तो मेरे पास ये सीधा एक्स की तरफ मूव होकर चला गया है। तो अब ये मेरे पास एक्स की तरफ मूव होकर शेप चली गई है। फिर देखिए अगर मैं इसको सर्कल को आगे की तरफ मूव करना चाहूँ तो अगेन आप मूव के अंदर जाओ, आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करें, इसको बेस पॉइंट दे दें। इस टाइम स्टूडेंट्स मैं इसको वाई के ऊपर मूव करूंगा, एक्स को जीरो करके मैं इसको वाई की वैल्यू देता हूँ और जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स ये इस जगह से ऊपर की तरफ 2 फीट्स निकल गया है। तो यानी कि आप इसको वैल्यूज के थ्रू भी मूव कर सकते हो और माउस के थ्रू भी आप इसे मूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स वो है रोटेट। रोटेट बेसिकली किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक लाइन है, मैं ये चाह रहा हूं इसको मैं चारों तरफ रोटेट करना चाह रहा हूं। तो आप रोटेट के अंदर चले जाएं, कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दे दें और इसे एंटर कर दें।
एंटर कर देने के बाद आप कहीं भी क्लिक कर दें, आपने क्लिक किया, अब आप अपने माउस को घुमाएं तो देखेंगे चारों तरफ आपके पास शेप घूमेगी। अब जिधर भी आप इसे क्लिक करेंगे वहां पे ये रोटेट होकर आ जाएगा। अब अगर हम इसका एंगल उठा लें, यहां से मैंने F8 लगा दिया और DIMSCAL डिम स्केल मैं से देता हूं तकरीबन 2 फिट्स और मैं इसका एंगल उठा लेता हूं। एक पॉइंट देते हैं, दूसरा पॉइंट देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास इसका एंगल क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं 34 से 134 पे लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो आप रोटेट पे जाएं, सिलेक्शन दें, राइट क्लिक करें तो उसे पॉइंट दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर ऐसे घूमोगे या अगर आप ऑर्थो को ऑफ भी कर देते तो आपको पता नहीं चलेगा आपके पास 135 किधर आ रहा है। अगर आप टाइप करना चाह रहे हो, कहते हो मैं 135 टाइप कर दूंगा, आप एंटर करें तो देखें आपने तो 135 ऐड किया लेकिन ये तो 169 पे चला गया, 169 पे चला गया, लेकिन मुझे तो ये 135 पे चाहिए। अब मैं इसको 135 पे कैसे लूंगा, या मुझे चले इस मरतबा 50 पे चाहिए तो मैं 50 पे कैसे लूंगा। अगर आप कहेंगे मैं इसको -50 कर देता हूँ तो वो भी मैं करके दे लेता हूँ। सिलेक्शन, राइट क्लिक, इसे एक पॉइंट दे दिया मैंने, बेस पॉइंट। मैं इसे कहता हूँ -50 फिट्स कर दो इसे, सॉरी -50 एंगल दे दो इसे। तो देखें लेकिन फिर भी ओरिजिनल 50 पे नहीं जा रहा। अब ओरिजिनल 50 पे 50 पे मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा। अगेन आप रोटेट पे जाओ या आप RO एंटर कर दें, इसकी शॉर्टकट RO रोटेट की शॉर्टकट है। आप इसको सिलेक्शन देंगे, एंटर करेंगे, एक पॉइंट दे दें। आप अब यूज करेंगे रेफरेंस का। रेफरेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको R एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसे R एंटर कर देते हो, अब जो पहले वाला एंगल आता है रेफरेंस एंगल में, आपको बताना होता है हमारा मौजूदा एंगल कौन सा है, यानी कि अभी हमारी करंट वैल्यू क्या है एंगल की, वो मैं देता हूँ 119। कहता है अब आपको न्यू वैल्यू क्या चाहिए एंगल की, तो मैं इसे देता हूँ मुझे 50 तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप रेफरेंस यूज करोगे तो ये आपको आपकी परफेक्ट जगह पे लेकर चला जाएगा। तो यही ऑप्शन आप स्टूडेंट्स राइट क्लिक करके रोटेट को भी यहां से भी यूज कर सकते हैं। देखें अगर आप राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो अगेन आप रोटेट पे आ सकते हैं। फिर आपसे बेस पॉइंट मांगेगा, आप कोई भी बेस पॉइंट देके अपनी मर्जी का टारगेट आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, साथ साथ आपको समझ भी आ रही होगी। मजीद मालूमात के लिए प्लीज़ विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अगर स्टूडेंट्स आपको ऑटो कैड का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपने हमारा कोर्स क्लियर कर लिया है और इसके बाद आपने एग्ज़ाम भी हमारा क्लियर कर लिया है, तो प्लीज़ आप अपना सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आप अपना सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप इसी वेबसाइट्स पे डिटेल्स को चेक करें, उसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।